पहली वीडियो में हम लोग इंडोर के बारे में समझा था, इंडोर के पार्टों के बारे में समझा था। अब समझते हैं आउटडोर के बारे में, फिर समझेंगे गैस कौन कौन सी होती है, चार्ज कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पार्ट को समझते हैं। आउटडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, फिल्टर होता है, कैपिलरी होता है, और ये भी होता है वायर जंक्शन। बहुत बहुत आउटडोर में मैग्नेटिक कंडक्टर भी होता है। और अगर इन्वर्टर एसी है तो इसमें पीसीबी हो सकती है। हाँ, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन यहीं पर होती है, मतलब सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व आउटडोर में। अब समझते हैं बारी बारी से एक एक पार्ट के बारे में। सबसे पहले कंप्रेसर, जो कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर से गैस को खींच के ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके फिर से डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंकता है। मतलब कह सकते हैं जो आउटडोर से गैस गई, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में थी, इंडोर में गई, जब वापस आने लगी तो ये लो टेम्परेचर में हो गई और लो प्रेशर में हो गई। फिर से कंप्रेसर क्या करेगा, उसको खींच के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। फिर से यही लाइन चलती रहेगी, फिर से डिस्चार्ज लाइन पे फेंकेगा, फिर जाएगी गैस, फिर लो हो जाएगी, फिर हाई करेगा, फिर फेंकेगा। मेन काम समझते हैं इसका। मेन काम ये है कि पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैसों को घुमाने का काम करता है कंप्रेसर। पूरे पाइपों में गैसों को घुमाने का काम कंप्रेसर करता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कंडेंसर, जो कि वेपर गैस को लिक्विड में बदलने का काम करता है। अब वेपर और लिक्विड क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर ऐसे ना समझ में आए तो भाप और पानी समझते हैं। अब जब कंप्रेसर में गैस आई तो ये समझ भाप की तरह हो गई। अब इसको पानी में बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जब कंप्रेसर में गैस घूमे, कंडेंसर में गैस घूमेगी, जो पाइपें लगी होती है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरी तक जाते जाते। कह सकते हैं जब पानी को आप उबालते हैं, जब पानी उबलता है तो हाथ अगर आप वहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ पर बुलबुले हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको कहते हैं भाप। और जो पानी रहता है उसको कहेंगे कि पानी। फिर कंडेंसर के बाद आता है फिल्टर। अब फिल्टर का इनपुट कंडेंसर से जुड़ा होता है और फिल्टर का आउटपुट जो होता है वो कैपिलरी से जुड़ा होता है। अब देखिए, फिल्टर का इनपुट जुड़ा है कंडेंसर से, फिल्टर का आउटपुट कैपिलरी से। तो फिल्टर का काम क्या होता है। अब देखिए, जब कंडेंसर से गैस आएगी फिल्टर में, ये इंडोर वाला फिल्टर नहीं है, आउटडोर का फिल्टर है। ये गैसों को छानने का काम करता है। इंडोर का जो फिल्टर था वो था एयर फिल्टर। धूल या मिट्टी एवेपोरेटर से टच ना हो, अंदर ना जाए, उसको वो रोकने का काम करता था। और ये गैसों को छानने का काम करता है। ये इसमें ज्यादातर स्ट्रेनर फिल्टर का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है कैपिलरी। अब देखिए, कैपिलरी में इनपुट या आउटपुट नहीं होता है, उसको आप चाहे जैसे लगा दें। फिल्टर में तो होता है इनपुट आउटपुट, लेकिन कैपिलरी में नहीं होता। अब कैपिलरी का काम क्या है, कैपिलरी है क्या। देखिए, सबसे पतली पाइप जो होती है उसको कहते हैं कैपिलरी, सबसे पतली। इसका काम ये है, जब फिल्टर से गैस कैपिलरी में घूमेगी, जब फिल्टर से गैस कैपिलरी में जाएगी, उसके बाद जब आउट होगी कि ये गैस की तीव्रता यानी गैस की स्पीड को कम करता है। अब गैस तो लिक्विड फॉर्म में होगी और ये जब फेंकता है, जब कैपिलरी से गैस आउट होगी, मतलब मान लेते हैं कैपिलरी है और ये पाइप है, डिस्चार्ज पाइप, या कह सकते हैं डिस्चार्ज लाइन है, जो कि इंडोर में जाएगी। ये इंडोर में जाएगी, ये कैपिलरी है। जब कैपिलरी से गैस निकलेगी, ये फुहारे टाइप में होती है, तो ये पूरी पाइप भर देती है और ये प्रेशर में भी हो जाती है। जब ये पूरी पाइप भर देगी फिर आउट इंडोर में जाएगी। कह सकते हैं गैस की तीव्रता को ये कम करता है और फुहारे की टाइप एक देता है। अब कैपिलरी हो गया। अब कैपिलरी से ही डिस्चार्ज लाइन के द्वारा गैस इंडोर में जाती है। कैपिलरी तो आई, डिस्चार्ज लाइन पे लग गई। अब ये जो पाइप होगी ये ही इंडोर में जाएगी। फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर से कंप्रेसर हाई में कन्वर्ट करेगा, फिर से कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से फिल्टर में जाएगी, फिल्टर से कैपिलरी, फिर कैपिलरी से फिर से इवेपोरेटर में जाएगी, मतलब इंडोर में जाएगी। यही प्रोसेस इसका चलता रहता है। मतलब सबसे पहले आएगी कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर फिल्टर, फिर कैपिलरी, फिर इवेपोरेटर। यही मेन है। और क्या क्या लगा होता है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसमें होता है एक कंडेंसर फैन, या कंडेंसर फैन मोटर भी कह सकते हैं उसको। ये फैन की तरह होता है जैसे। और ये जो है
आउटडोर की गर्मी को निकालने का काम करता है, कह सकते हैं आउटडोर को ठंडा रखने का काम करता है। लेकिन मेन काम इसका आउटडोर नहीं है, मेन काम है इसका कंडेंसर को ठंडा रखना, कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालना। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक मोटर, अब इसको चलाएगा कौन? इसी कम्युनिकेशन के लिए कह रहे थे। और कंप्रेसर को चलाएगा कौन? तभी इंडोर से बाहर आता है आउटडोर में, आउटडोर से जाता है इंडोर में वायर जंक्शन के थ्रू। और मान लीजिए कोई जानवर आ गया, वो तार को खींचने की कोशिश किया, तो वायर जंक्शन जो रहता है इसीलिए लगा होता है। अगर तार डायरेक्ट, यही मानिए अगर तार डायरेक्ट जुड़ा होता कंप्रेसर से और कोई जानवर उसको खींचता या कोई बच्चा ही खींचता, तो वहां से तो निकल जाता ना। अब यहाँ पर वायर जंक्शन है जो कि नट बोल्ट से टाइट होता है, तो उसको अगर खींचेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा ना इक्विपमेंट को, इसीलिए लगा होता है वायर जंक्शन। वायर जंक्शन इसमें भी होता है उसमें भी होता है, वायर जंक्शन भी हो गया। अब आता है मैग्नेटिक कंडक्टर। बहुत से एसीओ में मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होता है, ये भी एक पीसीबी की तरह होता है। अब पीसीबी की तरह कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए देखिए जैसे एमसीबी और पीसीबी काम करती है, ओवरलोड से बचाती है, जैसे एमसीबी और पीसीबी बचाती है इक्विपमेंट को या आइटम को, वैसे ही ये भी होता है। जब मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होता है आउटडोर के पार्ट को बचाता है खराब होने से या ओवरलोड से। मैग्नेटिक कंडक्टर जब लगा होता है आउटडोर के पार्टों को बचाता है ओवरलोड से या जलने वलने से। देखिए नॉर्मल एसी में सेंसर नहीं होता आउटडोर में, लेकिन वहीं इन्वर्टर एसी में सेंसर लगे होते हैं आउटडोर में भी और इंडोर में भी। अब इन्वर्टर एसी तो चल नहीं रहा है, तो इन्वर्टर एसी को बाद में समझेंगे, उसके सेंसरों के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। गैस कैसे चार्ज करते हैं, कौन कौन सी गैस होती है, गैस कैसे लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं, क्या क्या सावधानी होती है, ये सब मिलते हैं अगले पार्ट में।